अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। देख रहा हूँ काफ़ी अंधेरे में आप बैठे हुए हैं। अभी तो दिन का टाइम है, थोड़ी बहुत लाइट बाहर से आ रही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कब से गई हुई है लाइट? क्योंकि अगर आहिस्ता आहिस्ता शाम होती चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो फिर लाइट नहीं होगी, तो फिर आप अपने कारोबार वगैरह को कैसे देखते हैं, कैसे संभाल रहे हैं, बताइए। हमारे इलाके में 4 दफ़ा की लोड शेडिंग है। 2.5 घंटे के लिए लाइट जाती है। 2.5 घंटे के लिए दिन में 4 दफ़ा, यानी कि 2.5 घंटे के लिए एक बार गई है, यानी कि टोटल 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ऐसा ही है। 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यार। आपका माशाल्लाह कारोबार है, आप बेकरी है, आपके जैसे फ्रिज हैं, इसमें चीज़ें हैं, तो अगर ये 10 घंटे रोज़ जा रही है तो ये किस तरह आप सर्वाइव कर रहे हो यार? कारोबार जो है हमारा मुतासिर हुआ है। कुछ चीज़ ठंडी नहीं होती, बस जैसी आ रही है वैसे चलने का। नहीं, कुछ ऐसा कोई नेमल बदल चीज़ नहीं है, जैसे जनरेटर वगैरह होता है, यूपीएस, ऐसा कुछ चीज़? नहीं, कहाँ से करेंगे? बिल ही पूरे नहीं हो पाते, कहाँ से करेंगे? ना पेट्रोल का खर्चा होगा, फिर जाहिर सी बात है जनरेटर आएगा, पेट्रोल डालना के इलेक्ट्रिक है नहीं हमारे पास, फिर भी बिल इतना ही आता है जितना बंदा अफोर्ड नहीं करता। बिल कितना आ रहा है आपका? बिल कम से कम 50 से 70 हज़ार रुपये बिल आता है। लाइट होती नहीं है 12-12 घंटे, क्या 1.5 घंटे के लिए आती है, 2.5 घंटे 3-3 घंटे के लिए गायब है, लाइट ही नहीं होती। क्या कारोबार हो उसमें? किस तरह का सर्वाइव करें? देखिए, अगर पूरे दिन में आप देखें जो कारोबार का जो टाइम है, बेसिकली अगर आप 9 बजे भी खोलते हैं, रात 9 बजे बंद करते हैं, 12 घंटे में कितनी लोड शेडिंग? पहली बात तो ये है, कारोबार है नहीं। एक तो कारोबार नहीं, ऊपर से लोड शेडिंग का इतना मसला है कि जनरेटरों पे काम हो रहे हैं, कारोबार है नहीं, पेट्रोल अलग, उधर अलग क्वारियाँ हो रही हैं। अब बंदा कहाँ से करे? और महंगाई इतनी अरूज पर जा रही है, बंदा कहाँ से पूरा करे? कैसे पूरा कर रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को? बिजली का बिल कितना आ रहा है पहले तो बताएं। बिजली का बिल तो 15,000, 20,000, 25,000 बिल तो दबा के आ रहे हैं। इतने यूनिट नहीं होते। अगर 100 यूनिट, 120, 180 यूनिट पे भी इतना 7-8-10 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। अब बंदा उसमें कैसे पूरा करे? तो इन तमाम चीज़ों को फिर आप कैसे पूरा कैसे कर रहे हो? क्या सोचा है, कैसे कर रहे हो? ये तो अल्लाह ही चला रहा है, बाकी इंसान का तो कुछ नहीं है, क्या कह सकते हैं। पहला रोना तो बिजली के बिल ही है, और महंगाई, बंदा गरीब बंदा कहाँ जाए? और तनख्वाहें इतनी होती नहीं है जो कि बंदा किराए के घर में रहे, बिजली के बिल भरे, क्या क्या बंदा पूरा करे? लाइट आती है नहीं आती? नहीं, बहुत परेशान है। तकरीबन 17 घंटे की लोड शेडिंग है, 18 घंटे की। 18? जी हाँ, अभी सुबह जाती है 9 बजे तो 12 बजे आती है, 1-1.5 बजे के बाद जाती है तो 4:30 बजे आती है, फिर उसके बाद 6 बजे जाती है तो 8 बजे आती है, उसके बाद 10 बजे जाती है तो 12 बजे आती है, फिर 2 बजे जाती है तो 5 बजे आती है। जितनी इतनी लोड शेडिंग हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। हुकूमत ने क्या करके दिया इनको कि इतना आज़ाद छोड़ दिया कि ना किसी महकमे में जाते हैं तो किसी से कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। किसी भी इदारे में चले जाए, कोई सुनवाई नहीं है। तो महकमा ये तो इतना बेलौस ख़राब हो चुका है कि इसको इतना आज़ाद छोड़ दिया कि कोई इलाका इन्होंने बख्शा नहीं है। इस टाइम बच्चे रो रहे हैं, पानी है नहीं, ठीक है। जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से भरें? आप बता रहे कि 17-17, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है, तो वाकई जो पिछले 6 घंटे रह गए उसमें आप क्या क्या कर लोगे? कितनी देर? और रात के टाइम पे भी ज़्यादा लोड शेडिंग चल रही है, तो आपको रात की नींद भी नहीं है, दिन में भी सुकून नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करोगे आप? बस यही है, ड्यूटियों पे जाना होता है लोगों को, बच्चों को स्कूल जाना होता है। अब जब रात में लाइट ही नहीं होगी तो कैसे लोग जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? बच्चे भी स्कूल में ऊँघ रहे होते हैं। और बिल कितना आ रहा है इस लोड शेडिंग? मेरा 26,000 का बिल आया। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा भाई मैंने मशीनें चलाएंगे, 2 कमरे का मकान है। मैंने कहा टैक्स, और टैक्स तो माशाल्लाह वर्दी के टैक्स भी हम दे रहे हैं, कचरे के टैक्स भी हम दे रहे हैं, हर चीज़ के। यहाँ देखे सफाई है, कोई सफाई नहीं है, उसके पैसे भी हम भर रहे हैं। किस बात के भर रहे हैं भाई? पैसा खाने के नहीं बैठे। वहाँ जाके महकमे से MD से बात करते, GM से मीटिंग के लिए हमारे यहाँ के MPA जो हैं वो भी गए, उनको भी मियाँ मिट्ठू का लड्डू दे दिया कि जी बस 1 महीने की बात है। यहाँ अभी 3 महीने हो गए, पहले कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए इन्होंने 1.5 घंटे की थी, वो भी 7 दफ़ा जा रही थी लाइट। 1.5 घंटे की करके 7 दफ़ा टाइमिंग कर दी थी। अब जो है 6 दफ़ा जा रही है, तो वो वही 3-3 घंटे। सिर्फ रात में 2 बजे के बाद जो जाती है वो 2.5 घंटे जाती है। आप जरा सा आधे घंटे का रिलीफ दे देते हैं आप। आधे घंटे का नहीं तो 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। ये बताएं कि ना फ्रिज चल सकता है ना कुछ, तो फिर भी बिल इतना आ रहा है कि अल्लाह माफ़ करे। इस पूरे इलाके के अंदर अगर एहतजाज किया जाता है किसी किस्म का लाइट के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, तो आप कभी उस एहतजाज का हिस्सा बने हैं? जी हाँ, एहतजाज का हिस्सा कितनी दफ़ा बने, बल्कि हम यहाँ से मस्जिद में ऐलान करके जुम्मे वाले दिन नमाज के बाद वहाँ उनसे टाइम लेके हम लोग वहाँ उनके ऑफिस गए, हेड ऑफिस पे गए, वहाँ से उनसे बात की है। उन्होंने बोला सर हो जाएगा। आज ये दिन आ गया, 2 महीने हो गए इस बात को भी किए हुए, फिर उनके कान में जूं नहीं रिंगी है और दोबारा उन्होंने हमसे रब्ता करने की कोशिश नहीं किया। फ़ोन करते हैं तो आज हम बिज़ी हैं, कल हम बिज़ी हैं, आप नहीं आइएगा। हमारे जितने बड़े जो जितने भी यहाँ के इंचार्ज हैं, जिम्मेदार हैं, जो जौन से भी पार्टी हों,
उनसे भी कह के थक गए, लोग बाग कंप्लेने दे के थक गए, मगर कोई सुनवाई नहीं। आप गवर्नमेंट की बात ना करें। बात ये है कि जब गए हम लोग ना, तो हमसे बोला कि आपके बिलिंग नहीं हो रही है, आपके चोरी हो रही है। सही हम बोल रहे ना, चोरी हो रही है, आप चेक करो चोरी जो हो रही है आप करो। आप हमारे आके देखो, गली में 5 गलियाँ है, वहाँ तो बिलिंग पूरी है। सही है ना? फिर आप हमें तो दो ना, आप हमसे बोल लो कि आपके बिलिंग नहीं, आप हमारे आके बिल चेक करो, तमाम चीज़ें हैं। सही है ना? आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारी बात पहुँचा सकते हैं काम है वाला को, जो लोग करते रहते हैं, तो बलाए मेहरबानी अगर आप बिजली चोरी हो रही है आप अपनी टीम बनाएं, जहाँ चोरी हो रही है उनको आप कैफे करदार तक पहुँचाए, जो उनकी सजा जो पनिश है। आपकी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि अगर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि बिजली चोरी का, तो फिर आके जांच पड़ताल करें, पूरी तरह देखें कहाँ कहाँ हो रही है, उस चीज़ को, उस मसले को सॉर्ट आउट करें। चोरी हो रही है वो आपके महकमे वाले ही कर रहे हैं चोरी, जो महकमे में जॉब कर रहे हैं, जिसमें ड्राइवर हैं, लोडर हैं, हेल्पर हैं, वो जो इलाके में रहते हैं वही अपने पैसे के बलबूते पे वही पैसे ले रहे हैं और वही इलाके में कुंडे सिस्टम दे रहे हैं कि एसी चला लो, अब मुझे महीना इतना देते रहना। मैं ऐसे बहुत से लोग निशानदेही करा दूंगा, मगर क्या करें, उनको जाके बोलते तो उनके महकमे का सिस्टम है ना, ये सिस्टम का सिस्टम है सारा, इसमें कोई सा भी महकमा हो वो अपने सिस्टम को तो बचाएगा। गवर्नमेंट सीधी हो जाए, सब आप चाहते हैं गवर्नमेंट सीधी हो जाए। अच्छा देखिए, गवर्नमेंट अगर सीधी नहीं होती तो कैसे हो? यहाँ आवाम से लेके गवर्नमेंट तक चोर है, 18 घंटे 20 घंटे 24 घंटे, तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। हल तो कोई है ही नहीं इसका। KSC वाले खुद मिले हुए हैं, वो खुद चोरी करवाते हैं लाइट, वो खुद ही कहते हैं कि ये चलाओ, हमें पैसा दो, ये दो वो दो। भाई ये सिस्टम जब तक KSC सही नहीं होगा वो सही नहीं होगा। बिजली का सिस्टम वो खुद लोग मिले हुए हैं। मिले हुए। आपके घर में लाइट आती है? 2.5 घंटे चली जाती है लाइट। कितनी मरतबा जाती है? 3-4 मरतबा चली जाती है। एक पूरे दिन में 3 से 4 मतलब 2.5 घंटे के लिए जाती है। 2.5 घंटे चली जाती है। आपके स्कूल में भी जा रही है? हाँ, स्कूल में एक बार जाती है। स्कूल में एक बार जा रही है। स्कूल में कोई सिस्टम वगैरह है, मतलब जनरेटर वगैरह का या UPS वगैरह? नो। तो जब आप स्कूल का जो आपका टाइम है सुबह से लेकर दोपहर तक का, उसमें लाइट कितनी देर के लिए जाती है? 2.5 घंटे के लिए? हाँ, 2.5 घंटे के लिए जाती है। वो तो फिर अच्छा खासा पसीना हो जाते होगे आप बच्चे सारे। आज भी हुआ था। होता पीने के लिए, ठंडा पानी भी नहीं होता पीने के लिए। पानी भी नहीं है? टंकी भी गंदी हुई भी है, कीचड़ लगी होती है टंकी में। आपके घर में है वैसे जनरेटर या UPS? नो। अब रात में भी लाइट चली जाती है तो फिर नींद भी नहीं पूरी हो रही? नो सर। रात के 4 बजे भी आती है। 4 बजे भी निकल गई थी लाइट। कितनी देर के लिए? है 2.5 2.5 घंटे के लिए। 2.5 घंटे के लिए? हाँ। स्कूल गोइंग बच्चे हैं माशाल्लाह से, और वो यही कह रहे हैं कि उनका भी हर्ज हो रहा है पढ़ाई में, क्योंकि वो कहते हैं 4-4 घंटे के लिए जा रही है, स्कूल टाइम पे भी जाती है और रात में भी जाती है। बहुत मसले मसाइल हैं, घर जाएंगे तो पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल आएंगे तो मसले मसाइल हैं। जनरेटर ना स्कूल के अंदर है ना घर में है। जाहिर सी बात है हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीज़ों को। खुदारा इनकी तरफ नज़र कीजिए, इस मसले को जल्द से जल्द हल कीजिए। पहले तो ये बताएं कि लोड शेडिंग आपके एरिया में कितनी है? लोड शेडिंग सुबह 6:30 बजे जाती है, फिर 12:30 बजे आती है। 6:30 बजे जाती है और 12:30 बजे आती है। फिर उसके बाद 2:30 बजे जाती है, फिर 5 बजे आती है। 2:30 बजे, अच्छा 12:30 बजे आ गई और उसके बाद 2.5 बजे 2 घंटे बाद फिर चली गई और फिर 5:30 बजे आ रही है। फिर 5:30 बजे आती है, 5:30 बजे से लेके तकरीबन 7 बजे फिर चली जाती है। फिर 7 बजे चली जाती है, फिर कितने बजे आती है? 9:30 बजे। 9:30 बजे जाती है, फिर रात के 1 बजे बिजली आती है। फिर रात को पूरी रात आँख मचौली होती रहती है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसकी मर्जी है, जो चाहे वो कर सकते हैं, ऑन ऑफ उनके हाथ में। ये बहुत परेशानी है यहाँ। बाकी बिलों के बारे में माशाल्लाह एक छोटा घर में 650 यूनिट जल जाते हैं। एक छोटा सा घर से 650 यूनिट, से घर से 650 यूनिट। मेरा खुद का घर है। मैंने एक मरतबा जब जमा किया, जो किस्तों में बिल आया, कहते हम जमा कर देंगे। मैंने ₹1,00,000 किस्तों में जमा कर दिया, फिर चलते चलते फिर खत्म हो गया, फिर आ गया, फिर 70,000 रुपये किस्तों में जमा किया। फिर यहाँ चाकीवाड़े में आ गए, फिर बोलता है आपको लूँगा बिल लूँगा क्लियर कर देंगे। फिर मैंने 20,000 रुपये जमा कर दिए, फिर उसके बाद फिर 20,000 रुपये आया। अब ये समझ में नहीं आते करे क्या, कैसे, अब किसके ऊपर कहाँ जाएँ आप हमें बताएं। कोई ऐसा इदारा है, कोई ऐसा रास्ता है जहाँ हम उससे जाके बात करें? बिल्कुल हम काफ़ी परेशान हैं। हम क्या पूरी लियारी वाले बेचारे परेशान हैं। आपने जो है वो यहाँ पर किसी किस्म का अगर कभी लाइट के हवाले से एहतजाज हुआ हो, आप लोगों ने खुद किया हो या फिर उस एहतजाज का आप लोग हिस्सा बने हो, उसमें कोई आप लोगों को ऐसी कोई अच्छी खबर सुनने को मिली हो और बाद में कोई इस पर अमल होता हुआ नजर आया या नहीं? एहतजाज तो बहुत के एहतजाज, मगर वहाँ पे असर नहीं होते, क्या करोगे?
एहतजाज बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, तो हम भी कभी कभी रात को ये रोड ये वगैरह मस्ती पे बंद कर देते, मगर खास तौर पर जमात इस्लामी, मेरे जो जमात हैं उनका काफ़ी मेहनत है जमात इस्लामी का, जो लोड शेडिंग के बारे में। आपको पता है एक बंदा जो मर गया, उसका कोई घर भी नहीं, ये भी नहीं, उसके नाम पे 1 लाख रुपया बिल जमा करके बोलते ना मेरा घर है, सिर्फ मैं यहाँ चौकीदार हूँ, वो बेचारा मर गया, वो आगे सारा पंप में। ये भाई को शायद उसके बारे में सही मालूमात है, जो मर गया आप उससे पूछना, आपको बता देगा। बेगुनाह क्या कहानी क्या है, बताएं जरा। ये कहानी आपको के इलेक्ट्रिक वाले बताएंगे, ये कहानी लियारी के टाइम का चेयरमैन से लेके MP MLA तक सब आपको बताएंगे। वो लियारी में जितने भी चेयरमैन है सब आपको बता देंगे। वो बेचारे का अपना कोई घर ही नहीं था, उसके नाम पे 1 लाख रुपए का बिल, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये तो ही अंधा कानून है। लियारी में जब से हम पैदा हुए हमें ये होश है कि हम जिए भुट्टो करते रहे, और पुरसाने हाल कोई नहीं है। हमारे कौमी असम्बली के सेनेटर यूसुफ साहब आज तक हमें यहाँ नज़र नहीं आया, ना कोई अच्छा काम इनका नज़र आया। कौमी असम्बली का जनाब नबील कबूल साहब, कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ और ये लियारी को नचोड़ के खाते पीपल्स पार्टी के नाम से, जिस तरह के ये भाई ने बिल के हवाले से कहा। और हकीकत के इलेक्ट्रिक का कुल्ला बदमाशी है, कुल्ला बदमाशी कर रहा है के इलेक्ट्रिक। आप चले, मैं अभी आपको अपना घर का बिल दिखाऊंगा। 3,53,000 रुपये मैंने अपना गाड़ी बेच के बिल मैंने पे किए, और दूसरा महीने में वही पैसे लगा के आ गए। ये कहाँ का इंसाफ है? 3,53,000 रुपये आपने बेचा है। मीडिया के सामने मैं अभी आपको बिल ला के दूंगा भाई। और असेंबली में आज तक सिर्फ और सिर्फ आबिद रशीद के अलावा ये आवाज़ किसी ने नहीं उठाया। कोई भी जियाला या टाउन चेयरमैन कोई भी हो, उसने आज तक लियारी के बारे में ये सोचा? सिर्फ इलेक्शन के टाइम, सिर्फ इलेक्शन के वक्त इनको लियारी याद आता है, लियारी के लोग याद आते हैं कि हमारे प्यारे हैं लियारी वाले, हमारे प्यारे। असेंबली में जाके ये लोग बोलते हैं यार अगर ये प्यारे तो क्यों मर रहे हैं ये लोग? सिसक के मर रहे हैं लियारी वाले। ना बिजली है ना गैस है। लियारी का कोई भी नौजवान, कोई भी फर्द, वो बेचारा रोजगार के लिए अगर लियारी से कहीं बाहर जाता है तो उसको सिर्फ एक ही नाम दिया जाता है कि ये लियारी गैंगवार के लोग हैं। तो लियारी गैंगवार बनाया किसने? उसमें मुलविस कौन कौन थे?